सरना धर्म कोड की मांग पर झारखंड में आदिवासी संगठनों का आंदोलन जारी है। चक्का जाम आंदोलन के तहत गंगा घाट में आदिवासी संगठनों ने मालगाड़ी को रोक दिया। मौके पर पहुंची आरपीएफ ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर प्रदर्शन खत्म कराया। पाकुड़ के शहर ग्राम और लिट्टीपाड़ा में आदिवासी साइकिल अभियान के कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर आंदोलन किया और जनप्रतिनिधियों के विरोध में नारेबाजी की। अभियान से जुड़े लोगों ने सरना कोड जल्द लागू करने और संथाली को राजभाषा का दर्जा देने की मांग की। पलामू में मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में विचाराधीन महिला कैदी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। महिला कैदी अपनी बहू और 2 पोतों की मौत के मामले में जेल में बंद थी और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुमला में सदर थाना क्षेत्र के कोयनार टोली गांव में एक बुजुर्ग महिला की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। हत्या के पीछे अंधविश्वास को वजह माना जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस शव कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। जमशेदपुर में बर्मा माइंस इलाके में टाटा स्टील के सुनसुनिया गेट के पास अतिक्रमित दुकानों को प्रशासन ने तोड़ दिया। इस दौरान प्रशासन को हल्के विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। इधर सख्ती के बाद दुकानदार खुद भी दुकान हटाते दिखे। साहिबगंज में मिर्जा चौकी पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 150 लीटर जावा महुआ शराब और 40 लीटर देसी शराब को नष्ट कर दिया गया। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में चोरी छिपे शराब की खपत हो रही है। पलामू में अनाथ और भटके बच्चों के लिए चलने वाली संस्था की महिला कर्मी फिर आमरण अनशन पर चली गई हैं। वे 2 साल का बकाया मानदेय भुगतान की मांग पर आंदोलन पर हैं। इससे पहले एसडीओ ने झूठा वायदा कर उनका अनशन तोड़वाया था, जिससे वे नाराज दिख रही हैं। दुमका में जरमुंडी बाजार के पास क्षतिग्रस्त पुलिया के जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है। यहां बड़ी गाड़ियों को बाईपास होकर डायवर्ट किया गया है, लेकिन गाड़ियां बगल के गांव से गुजर रही हैं। ऐसे में जहां सड़क जर्जर हो रही है, वहीं हादसे की भी आशंका बनी रहती है। डीजीपी के कड़े निर्देश के बाद गुमला पुलिस बिना मास्क और बिना हेलमेट के चलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस की ओर से कई जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नियम तोड़ने वालों को उठक बैठक कराकर पुलिस अभी छोड़ रही है। देवघर में रिमांड होम में रह रही लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए हुनरमंद बनाया जा रहा है। साथ ही उन्हें नैतिक शिक्षा का भी पाठ पढ़ाया जा रहा है। गुमला के ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल पुलिसिंग के जरिए पुलिस आम लोगों तक पहुंच रही है। वहीं इलाके में सक्रिय अपराधियों की भी पहचान जुट गई है। वहीं ग्रामीणों से भी अपराधियों को किसी भी तरह का सहयोग नहीं करने की अपील कर रही है। गुमला लातेहार की सीमावर्ती क्षेत्र में पक्की सड़कों का निर्माण शुरू हो गया है। ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 80 करोड़ की लागत से बन रही है। इस मौके पर बीजेपी सांसद ने मानदर की थाप पर लोगों के साथ जश्न मनाया। पलामू में अब तक धान क्रय केंद्र का संचालन नहीं होने की वजह से किसान परेशान हैं। धान खलिहान में ही पड़कर बर्बाद हो रहे हैं। चैनपुर के किसानों की माने तो सरकार समय पर धान नहीं खरीदती है, जिसके कारण किसान मजबूर होकर कम दामों में धान बेचते हैं। गोड्डा में मां और बच्चे की स्वास्थ्य सुविधा को लेकर 10 साल पहले अस्पताल बनाया गया था, लेकिन यहां कोई सुविधा नहीं मिल रही। वहीं रैयतों ने प्रशासन पर जमीन अधिग्रहण में धांधली का आरोप लगाया है। रांची रेलवे स्टेशन पर बीमार लोगों को अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रांची रेलवे स्टेशन पर अब 24 घंटे एम्बुलेंस यात्रियों की सुविधा के लिए मौजूद रहेगा। इस सेवा से लोगों को काफी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दुमका के मसानजोर डैम में शनिवार की शाम मछली मारने के दौरान एक मछुआरा डूब गया। आज सुबह से ही स्थानीय गोताखोर उसकी तलाश में जुटे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ में विभागीय सचिव और पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख के साथ बैठक की और पाकुड़ में बनने वाले 4 प्रमुख मार्गों को लेकर चर्चा की। मंत्री ने पाकुड़, बढ़ालवा, शैतान खाना से मनिरामपुर होते हुए धुलियान मार्ग का काम जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। लोहरदगा के बंडरा प्रखंड क्षेत्र में असहाय और जरूरतमंद लोगों तक कपड़ा पहुंचाने के मकसद से नेकी की दीवार का शुभारंभ किया गया। ठंड में ठिठुरते लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहां अब तक 90 जोड़े कपड़े का निःशुल्क वितरण हो चुका है। पाकुड़ में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंबेडकर चौक पर बीजेपी और जेएमएम कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को बीजेपी समरसता दिवस के रूप में मना रही है। देवघर के नटराज बिहार में बीजेपी नगर कमेटी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया पैनल प्रमुख जयराम विप्लव शामिल हुए और पार्टी कार्यकर्ताओं को कई निर्देश दिए।